नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए इंग्लिश की 7th क्लास करा रहे हैं। तो क्लास नंबर 12 आज हम जो है वो देखेंगे। इससे पहले क्लास नंबर 11 देखी थी और उसके अंतर्गत हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो साइन माई बटन पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। टोटल 50 शब्द इसमें हम देखेंगे और 50 शब्दों की सीरीज एक और वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो लगभग 100 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अगर आप याद कर लेंगे तो यहाँ से आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे। बात करते हैं कोर्स की, तो सेकंड सेमेस्टर का कोर्स है ये और आपका ये फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स है। प्रीवियस ईयर उठा करके देखेंगे तो उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं। हिंदी भी साथ में जानेंगे, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी जानने से फायदा ये होगा कि याद करने में आपको आसानी जो है वो रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे और इसी 50 सीरीज जो 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज है वो एक और हम आपको कराएंगे, यानी कि टोटल 100 हम आपको कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है आपका टू गिव अप अ थ्रोन। तो टू गिव अप अ थ्रोन जो है इसको हम कहते हैं एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? राज्य त्यागना जो है वो होता है। हिंदी आप साथ में जानते चलिए, उससे क्या होगा, आपको याद करने में जो है वो आसानी होगी। क्या होता है इसका मतलब? राज्य जो है वो त्यागना। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा आपका होगा द ऑफ स्टीलिंग अ पर्सन, यानी कि इसका जो अर्थ होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अर्थ में तो आप क्या कहेंगे? अपहरण। इसको अबडक्शन जो है वो कहते हैं और इसका हिंदी अर्थ होता है अपहरण। तीसरा देखते हैं हमारा अ वॉन्डरिंग फ्रॉम द राइट कोर्स, और इसको हम कहते हैं एब्रेशन। यहाँ पर डैश इस प्रकार से लगा सकते हैं, ABERRATION कहते हैं और इसका अर्थ होता है मार्ग भ्रष्ट करना। मार्ग भ्रष्ट करना। अगला देखते हैं चौथा, वन हु हेल्प्स अ क्रिमिनल इन कैरिंग आउट हिज एविल डिजाइन। तो आपका यहाँ पर क्या होगा? आपका होगा एबेटर, ABETTOR। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपराधी को अपराध के लिए उकसाने वाला। चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं पावर ऑफ डूइंग समथिंग। ये आपका क्या होता है? ये होता है आपका एबिलिटी, जिसको हम क्या कहते हैं? योग्यता। छठा आपका होगा टू बी और हैव इन प्लेंटी। इसका मतलब होता है अबाउंड। अबाउंड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पर्याप्त मात्रा में होना। अगला है आपका सातवां, ए वाउंड ऑन द स्किन बाई स्क्रैपिंग। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एब्रेजन कहते हैं और हिंदी में हम इसे खरोच कहते हैं। आठवां देखते हैं अवे फ्रॉम वंस आउन कंट्री। इसका क्या होगा? इसका होगा अब्रॉड। बोलते भी ना कि दूसरे देश जा रहे हैं, तो इसका मतलब होगा विदेश में। अवे मतलब दूर रहना, फ्रॉम वंस आउन कंट्री मतलब खुद के देश से, उसके संदर्भ में आप याद रख सकते हैं। नवा है आपका टू फ्लाई फ्रॉम लॉ टू गो अवे सीक्रेटली। तो इसका क्या होगा? इसका होगा आपका एब्सकॉन्ड और इसको हम कहते हैं भाग जाना। और अगला और लास्ट 10वां होगा। इस एक पेज में हम 10-10 करके 5 पेज में जो है वो देख रहे हैं। तो 10वां होगा आपका नो थिंकिंग व्हाट वन इज डूइंग। इसका होता है आपका एब्सेंट माइंडेड, जिसे हम क्या कहते हैं? ध्यान ना देने वाला। ये आपके 10 हो गए, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में हम फिर से 1 से ही देखेंगे, अभी तक 10 देख चुके हैं, यानी कि 11 नंबर है आपका। है सेंटेंस या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लायबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट, लायबल टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो ये क्या होता है? आपका अकाउंटेबल होता है, जिसे हम हिंदी में उत्तरदायी जो है वो कहते हैं। उत्तरदायी इसका अर्थ हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका ए पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन। एलियन इसे हम कहते हैं और एलियन जो है आपका विदेशी। आप इसका यहाँ से अर्थ जो है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि सिटीजनशिप की जो है वो बात की गई है। तीसरा होगा आपका विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन वे। इसे हम कहते हैं एम्बिजियस और इसका अर्थ होता है द्विअर्थक के रूप में आप इसे कह सकते हैं। चौथा होगा अ जर्नल पैराडॉन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। इसे हम कहते हैं एमनेस्टी
और इसका अर्थ होता है पूर्ण क्षमादान, सार्वजनिक क्षमा, इस सेंस में इसको आप लिखते हैं। अगला है आपका वन हु इज अगेंस्ट ऑल गवर्नमेंट इन लॉ एंड ऑर्डर, इसे हम कहते हैं एनार्चिस्ट और हिंदी में हम इसे कहते हैं अराजकतावादी। छठा है आपका हैपनिंग ईयरली विच हैपेंस वंस इन अ ईयर, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एनुअल कहते हैं, कहते हैं ना कि वार्षिक, तो वही आपके यहाँ पर हो जाएगा। सातवां है आपका ऑफ अननोन और अनडिक्लेयर्ड सोर्स और ऑथरशिप, इसे हम क्या जानते हैं, तो एनोनिमस के नाम से जानते हैं और हिंदी में हम इसे अज्ञात कह सकते हैं, गुमनाम कह सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। आठवां देखते हैं ए मेडिसिन विच काउंट्रैक्ट्स पॉइजन, तो ये क्या होता है आपका, ये आपका एंटीडोट होता है। बहुत सी मूवी वगैरह में ये वर्ड आप सुनते भी हैं, जिसे हम कहते हैं विष निरोधक, तो ये आपका आठवां हो जाएगा। अगला है आपका नवा ए पर्सन चूजन बाय क्वेरलिंग पार्टीज टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आर्बिट्रेटर जो है वो कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम, हिंदी में हम इसे पंच जो है वो कहते हैं। 10वां आपका देखते हैं ए ट्रैवलर इन स्पेस, आप जानते हैं एस्ट्रोनॉट कहते हैं, तो ए ट्रैवलर इन स्पेस एस्ट्रोनॉट हो जाएगा, जिसे हम हिंदी में अंतरिक्ष यात्री जो है वो कहते हैं। देखते हैं अपना अगला पेज, 20 देख चुके हैं, यहाँ से हमारे 21 स्टार्ट होंगे। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए इतनी सारी मेहनत की है, इतनी सारी चीज़ें टाइप की हैं, आप समझ सकते हैं, तो वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा, जितने भी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं। प्रश्न आपका है, यानी कि अगला जो पॉइंट है वो क्या है, लाइन ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एथिस्ट, हिंदी में हम इसे नास्तिक के नाम से जानते हैं। नास्तिक आपने सुना भी काफी बार होगा कि भगवान में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक, विश्वास रखने वाला आस्तिक, इस प्रकार से होता है। अगला है असेंबली ऑफ लिसनर्स, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑडियंस के नाम से जो है वो जानते हैं और हिंदी में आप जानते हैं ऑडियंस को क्या कहते हैं, तो श्रोतागण जो है वो कहते हैं। अगला है आपका तीसरा द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन हिमसेल्फ, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आई थिंक ये प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा भी जा चुका है, तो इसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। मुझे ये नहीं करेक्ट याद है कि फोर्थ सेमेस्टर में आया है या सेकंड में, पर आ जरूर चुका है, तो ऑटोबायोग्राफी हम इसे कहते हैं और जिसे हम हिंदी में आत्मकथा के नाम से जानते हैं। चौथा है आपका गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, उसे हम क्या नाम से जानते हैं, उसे हम ऑटोक्रेसी के नाम से जो है वो जानते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे आप, एक व्यक्ति का निरंकुश शासन, उसे हम ऑटोक्रेसी के नाम से जानते हैं। पांचवा है आपका वन हु हैज टेकन द फर्स्ट डिग्री एट अ यूनिवर्सिटी, उसे हम बैचलर के नाम से जानते हैं और हिंदी में हम इसे स्नातक के नाम से जो है वो जानते हैं। छठा देखते हैं टू स्पीक इल ऑफ वन बिहाइंड वंस बैक, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम बैक बाइट के नाम से जो है वो जानते हैं। हिंदी में हम चुगली करना इसे जो है वो कहते हैं। बैचलर आपका ऊपर स्नातक हो गया, बैक बाइट आपका चुगली करना हो जाएगा। सातवां है आपका द डिस्टेंट पार्ट ऑफ अ सीन और अ पिक्चर, इसे हम बैकग्राउंड के नाम से जानते हैं, जिसे हम हिंदी में पृष्ठभूमि जो है वो कहते हैं। अगला आठवां है ए बॉक्स यूज्ड इन वोटिंग बाय बैलेट, तो उसे हम बैलेट बॉक्स कहते हैं। आप देखते हैं जो चुनाव होता है बैलेट बॉक्स से जो है वो होता है, जिसे हम मतदान पेटिका जो है वो कहते हैं। नवा होगा आपका नेशंस इंगेज्ड इन वॉर, इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम बेलिजिरेंट्स के नाम से जानते हैं और हिंदी में हम युद्धरत राष्ट्र के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं 10 अ पर्सन हु होल्ड्स strongly to an opinion or believe in defiance of a reason or argument, तो इसे हम बिगॉट के नाम से जानते हैं और हिंदी में हम इसे कट्टर जो है वो कहते हैं। तो यहाँ पर आपका कट्टर इसका अर्थ जो है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। अगले पेज में देखते हैं हमारा पहला, अभी तक हम 30 देख चुके हैं, ये आपका 31 नंबर है। द हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो बायोग्राफी के नाम से जानते हैं।
ऑटोबायोग्राफी आपका अलग है और बायोग्राफी अलग है। बायोग्राफी हम जीवन कथा को कहते हैं और ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा को कहते हैं। अगला है आपका स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड थिंग्स। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम ब्लास्फेमी के नाम से जो है वो जानते हैं और हिंदी में हम इसे कुफ्र के नाम से जानते हैं। बाकी इंग्लिश ध्यान रखिए, इंग्लिश ज़्यादा इसकी ईजी है। तीसरा है आपका गवर्नमेंट चीफली रन बाय द ऑफिशियल्स। तो इसे हम ब्यूरोक्रेसी के नाम से जानते हैं और हिंदी में हम इसे अफसरशाही के नाम से जानते हैं, अफसरशाही। चौथा देखते हैं लिविंग ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और शायद इसी पर बेस्ड ही मैंने आपको जो मॉडल पेपर इंग्लिश का कराया था उसमें दिया भी था वर्ड, वो अभी आपका आगे आएगा। तो इसे हम कार्निवोरस के नाम से जो है वो जानते हैं। हिंदी में हम इसे मांसाहारी के नाम से जानते हैं। पांचवा होगा आपका अ लिस्ट ऑफ बुक्स। तो इसे हम कैटलॉग के नाम से जानते हैं और जिसे हम हिंदी में सूची पत्र जो है वो कहते हैं। अगला होगा आपका छठा प्लेस फॉर ब्यूरल अदर देन अ चर्च यार्ड। तो इसे हम सिमेट्री के नाम से जानते हैं और सिमेट्री जो है इसको हम समाधि क्षेत्र जो है वो कहते हैं। अगला होगा सातवां फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी। इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम सेंचुनरी के नाम से जानते हैं। जैसे सेंचुरी होता है उसी से ही मिलता जुलता आपका ये वर्ड है और हिंदी में हम इसे किस नाम से जानते हैं? तो शताब्दी महोत्सव के नाम से जानते हैं। अगला होगा आठवां आपका लिविंग एट द सेम टाइम। तो इसे हम कंटेम्पररी के नाम से जानते हैं, कंटेम्पररी के नाम से जानते हैं और हिंदी में हम इसे समकालीन के नाम से जानते हैं। अगला होगा आपका ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। तो इसे हम कॉस्मोपोलिशन के नाम से जानते हैं और इंग्लिश या हिंदी में हम इसे विश्व प्रेमी के नाम से जानते हैं। इस पेज का लास्ट देखते हैं वन हु लैक्स करेज। तो इसे हम कोवार्ड के नाम से जानते हैं और आप सभी जानते हैं कायर जो है हम इसे हिंदी में कहते हैं। देखते हैं आपका अगला और लास्ट पेज और इसमें हमारा 41 नंबर हम देखते हैं। देखिए अभी हम 50 करा रहे हैं और 50 और इसके बाद और करा देंगे। अगर मुझे लगा कि वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया है तो डेफिनेटली मैं 50 और आपको करा दूंगा, जिससे आपके 100 में जो है वो कवर हो जाएगा। बाकी आपके लाइक और शेयर आपको बताएंगे कि आपको इसी प्रकार 50 और चाहिए कि नहीं। देखते हैं हमारा 41 नंबर प्लेस फॉर बर्निंग कॉर्पसेस। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम क्रेमेटोरियम के नाम से जो है वो जानते हैं और हिंदी में हम इसे शमशान जो है वो कहते हैं। अगला देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र के नाम से जानते हैं और आप जानते हैं अब्राहम लिंकन का वो फेमस कथन जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। तीसरा है आपका इन विच नाइदर पार्टी विंस। तो इसे हम ड्रॉन के नाम से जानते हैं, अनिर्णित हम इसे हिंदी में कहते हैं। चौथा है आपका फिट टू ईट और कंज्यूम। इसे हम एडिबल के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसे हम खाने योग्य जो है वो कहते हैं। यहाँ पे लिखा है ना फिट टू ईट और कंज्यूम, तो एडिबल आपका हो जाएगा। पांचवा है आपका ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। जो अपने बारे में ही सोचता रहता है उसे हम इगोइस्ट के नाम से जानते हैं और हिंदी में हम इसे अहमवादी के नाम से जानते हैं। छठा है आपका ए पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड सेटल्स इन अनदर कंट्री। उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इमिग्रांट के नाम से जानते हैं और इसे आप प्रवासी जो है वो हिंदी में कहते हैं। अगला देखते हैं सातवां गुड्स सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं और हिंदी में हम निर्यात कहते हैं। जब चीजें आती हैं तो उसे आयात कहते हैं, बाहर जाती हैं तो निर्यात कहते हैं। आठवां है आपका स्पोकन और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। तो इसे हम एक्सटेम्पोर कहते हैं, जिसे हम तात्कालिक कहते हैं और ये आपकी प्रतियोगिता भी होती है बहुत से विद्यालयों में, जिसमें आपको तुरंत एक टॉपिक दिया जाता है और उसके बारे में आपको बोलना होता है। आपको 2 मिनट तक का समय दिया जाता है और आपको उसी समय सोचना होता है कि उसके बारे में क्या बोलें, उसके बाद उस टॉपिक पर आपको बोलना होता है। देखते हैं हमारा नवा विच में कॉज डेथ। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? फैटल के नाम से जानते हैं और हिंदी में हम इसे घातक जो है वो कहते हैं। 49 आपके कंप्लीट हो गए।
अगला और लास्ट देखने से पहले वीडियो अभी तक आप सभी ने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी आपके लिए दिन रात मेहनत की जा रही है, तो सभी लोग एक वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। देखते हैं हमारा लास्ट, उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो 10वां है आपका, वन हु बिलीव्स इन फेट, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम फेटलिस्ट के नाम से जानते हैं, और फेटलिस्ट जो है इसको हिंदी में हम भाग्यवादी जो है वो कहते हैं। तो सारे हमारे 50 कंप्लीट हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। तो सेंटेंस है आपका जो इस वीडियो का है, और वो सेंटेंस यानी कि वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही मैं पूछ रहा हूं। तो ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, तो इसको आप जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या कहते हैं ये आपको बताना है। हिंदी में मैं आपको चलिए हिंट के तौर पर अनाथ बता देता हूँ, आपको बताना है इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप इसे क्या कहते हैं। तो सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।